क्या कोई ऐसी सिस्टम या ऐसी कोई तकनीक नहीं है या इस पे कोई डिस्कशन हुआ है क्या कि जैसे हर साल जो कि परेशानी आती है तो किसी एक सही टाइम पे उसको डिप्लॉय किया जाए और इस स्मॉग से समय रहते निजात मिल सकती हो? 2015 में दिल्ली में केवल 365 में से 109 दिन थे जिसमें हवा की जो स्थिति थी वो ख़राब नहीं थी। हमारी सरकार बनी दिल्ली में जो ग्रीन बेल्ट था वो 20% था, आज वो 23% से ज़्यादा हो चुका है। और आप ये लगातार बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो पोल्यूशन का जो स्तर है उसमें सबसे ज़्यादा हरियाणा से डेंट हो रहा है, तो पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो क्या कोई वे आउट, क्या कोई सोल्यूशन निकला है इस चीज़ को लेकर? तो उसका भी इम्पैक्ट है और उसको कम करने की कोशिश हो रही है और हमें उम्मीद है कि आगामी वर्षों में वो और कम होगी। तो निश्चित रूप से जो पराली वाला कंट्रीब्यूशन है वो कम होगा। दिक्कत ये है कि दिल्ली में जो पोल्यूशन है वो केवल दिल्ली का नहीं है। दिल्ली में जितना पोल्यूशन के सोर्स हैं उससे डबल दिल्ली के चारों तरफ एनसीआर से आते हैं। वो दिल्ली सरकार के कंट्रोल में नहीं है। कई बंदिशें लगी हैं, उससे आपको तकलीफ हो सकती है, लेकिन ये बंदिशें इसीलिए लगाई जा रही हैं कि ताकि इस प्रदूषण को कम हो। स्मॉग और पोल्यूशन को लेकर दिल्ली के जो हालात हैं किसी से छुपे नहीं हैं। पूरे देश में इस समय अगर सबसे ज़्यादा चर्चा किसी बात की है तो दिल्ली एनसीआर में बढ़ता प्रदूषण। इस सबको लेकर दिल्ली सरकार क्या कुछ करने वाली है, क्या कुछ कर रही है, क्या तैयारियां हैं और क्या अब कृत्रिम बारिश को लेकर जो बात हो रही है उस सब पर बात करने के लिए हम मौजूद हैं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी के साथ। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार एक्यूआई बढ़ रहा है और चूंकि दिल्ली सरकार कई सारे इनिशिएटिव ले रही है और कुछ उनके प्लानिंग में है, तो क्या कुछ अभी हो चुका है और क्या आपका प्लानिंग में कुछ बता सकते हैं? देखिए, दो चीज़ों को समझना ज़रूरी है क्योंकि हमारे दिल्ली के लोग जो इस समय स्थिति बनी है उसको लेकर के कई सवाल हैं उनके मन में। एक तो ये है कि भाई क्या ये दिल्ली में ही केवल पोल्यूशन है? पहली चीज़, ये पूरे उत्तर भारत में ये पोल्यूशन है और पूरे उत्तर भारत के अंदर चूँकि जो हवाएं हैं, जो गैस हैं, जो मौसम है, वो राज्यों की बाउंड्री को नहीं मानता, वो एयर सेट को मानता है। तो पूरे उत्तर भारत में ये प्रदूषण की स्थिति बनी हुई है और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब तक इसकी जो है चपेट में है। प्रदूषण में इस समय जो चारों तरफ आपको एक धुंध दिख रही है वो इसलिए हो रही है कि पिछले अगर देखें तो 8-10 दिन से काफ़ी सालों बाद ये स्थिति बनी है मौसम की कि हवा की गति जो है वो काफ़ी धीमी है और निरंतर धीमी है और टेम्परेचर डाउन हो रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है कि एक स्मॉग की स्थिति बनी हुई है। जो भी गैसेज हैं वो वायुमंडल में डिस्पर्स नहीं हो रही हैं, वो सारी सतह पर हैं और जो पहले के दिन की हैं वो सारी स्टोर हुई हैं। नए दिन में जो पैदा हो रही हैं वो भी इसी में जो है वो घूम रही हैं। तो ऐसे विपरीत मौसम में हमारी जो कोशिश ये है कि हमने 30 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने 15 सूत्री विंटर एक्शन प्लान घोषित किया था और उस पर हमने काम करना शुरू किया था। और उसको ले करके चूँकि हमारा फोकस था कि कैसे धीरे धीरे जो सोर्सेज हैं उनको ले करके पहले से तैयारी की जाए, लेकिन मौसम इतना विपरीत होगा इसका अनुमान नहीं था, लेकिन मौसम विपरीत हुआ है। तो हमारी कोशिश क्या है कि दिल्ली में ख़ास तौर से जो सोर्सेज हैं, जो पोल्यूशन जिससे पैदा होता है, पैदा किससे होता है? गाड़ियों से होता है, गाड़ियों के धुएं से। दूसरा, जो जगह जगह काम हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, उसकी जो धूल होती है वो पोल्यूशन में घुल जाती है। तीसरा जो है, सर्दी बढ़ने से जगह जगह लोग आग जला देते हैं रात में, उससे जो है वो निकल रहा है। चौथा, जो पराली अलग अलग जगह जल रही है उससे जो है उसमें हो रहा है। तो जो गाड़ी है, डस्ट है, बायोमास बर्निंग है, पराली है, पटाखों का जो पोल्यूशन होता है उसको इसमें स्टोर करते हैं। तो अभी जो पूरी फोकस तरीके से सरकार कोशिश कर रही है कि इन सोर्सेज को कंट्रोल किया जाए। जिस तरह से गाड़ियों पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है, जो कंस्ट्रक्शंस हैं उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, जिससे कि जो पोल्यूशन है, जो जगह जगह आग लगती है उसको रोकने के लिए टीम बनाई गई है। तो हमारी कोशिश ये है कि जो सोर्स हैं उनको कम किया जाए, क्योंकि मौसम विपरीत है तो सोर्स को रिड्यूस करना ही अभी जो है वो सबसे बड़ा कारगर है। जी, जैसे अभी बीच में बात हुई थी स्मॉग टावर को लेकर और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शायद उस पर काम शुरू हुआ है, तो क्या ये मामला था, क्यों रुका हुआ था ये जो सीपी वाला स्मॉग टावर है? देखिए, अभी दिल्ली में एक अलग स्थिति बनी हुई है। केंद्र सरकार ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पलटते हुए एक नया कानून बनाया,
उसमें दिल्ली सरकार के अधिकारों को छीन लिया गया और उससे उसका एक परिणाम ये देखा गया कि दिल्ली में अधिकारी अपनी मनमानी करना शुरू कर दिए और वो पावर जो है अधिकारियों को सर्विसेज का पावर एलजी के पास दिया गया। अब ऐसे में केंद्र सरकार के आदेश पर दिल्ली सरकार के कैबिनेट ने ये निर्णय लिया कि हम स्मॉग टावर लगाएंगे। दिल्ली में 2 स्मॉग टावर बनाए गए, एक केंद्र सरकार ने आनंद विहार में बनाया कोर्ट के ही आदेश पर, और एक कनॉट प्लेस में दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार में ने जो हमने स्मॉग टावर बनाया, उस स्मॉग टावर को कैबिनेट के निर्णय को डीपीसीसी के चेयरमैन अश्विनी कुमार जी जो एक अधिकारी हैं, उन्होंने मनमाने तरीके से पेमेंट रोक दिया और ठप कर दिया। ना तो कैबिनेट को उन्होंने बताया, ना तो सुप्रीम कोर्ट को बताया, और जो लॉजिक उन्होंने दिया कि उसकी जो प्रभाव क्षमता कम है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, अब वो चालू कर रहे हैं, अब वो सारे लॉजिक खत्म हो गए। इसका मतलब कि इंटेंशनली उसको बंद किया गया था, सरकार के आदेश को नहीं माना गया। अब जाकर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है वो दोबारा शुरू हो रहा है। उसी तरह से रियल टाइम सोर्स अपोर्समेंट स्टडी भी सरकार ने शुरू करवाया, उसको भी उन्होंने रोक दिया, वो भी अभी आदेश के बाद जो है फिर शुरू हो रहा है। जैसे ये जो हर साल ये लगभग ये स्थिति बनती है सर पोल्यूशन की, स्मॉग आता है और फिर दिवाली के पहले स्थिति बनती है, फिर पटाखों का बैन लगता है, वो सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या कोई ऐसी सिस्टम या ऐसी कोई तकनीक नहीं है या इस पर कोई डिस्कशन हुआ है क्या कि जैसे हर साल जो कि परेशानी आती है तो किसी एक सही टाइम पे उसको डिप्लॉय किया जाए और इस स्मॉग से समय रहते निजात मिल सकती हो? देखो, उसमें क्या है कि पूरे दुनिया के अंदर ख़ास तौर से जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है जी, उसका इम्पैक्ट सब जगह पड़ रहा है जी। और वो जो चीज़ें जिस तरह से चेंज हो रही हैं, तो अब मौसम कैसा होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये कोशिश की जा रही है कि जो अपने हाथ में है। जैसे अगर आप देखें तो दिल्ली के अंदर प्रदूषण में जो सर्दियों का प्रदूषण है, इसका एक अलग स्थिति होती है, लेकिन पूरे साल का जो प्रदूषण है उसकी स्थिति अलग है। दिल्ली सरकार लगातार उस पर काम कर रही है और उसका परिणाम ये है कि 2015 में दिल्ली में केवल 365 में से 109 दिन थे जिसमें हवा की जो स्थिति थी वो ख़राब नहीं थी, ख़राब श्रेणी में नहीं थी, वो केवल 109 दिन थे। जिस तरह से यहाँ पर सीएनजी की बसें, जिस तरह से यहाँ पर ग्रीन बेल्ट बढ़ाया गया, जिस तरह से यहाँ पर 24/7 बिजली सप्लाई करके जनरेटर हटाया गया, जिस तरह से यहाँ जितने पोल्यूटेड इंडस्ट्रियल यूनिट थी उनको शिफ्ट किया गया क्लीन फ्यूल पे, उसका परिणाम ये हुआ कि 109 से हम इस साल 204 दिन 365 में से दिल्ली को मिले हैं जो पुअर कैटेगरी में नहीं थे जी। तो पूरे साल के अगर उसमें देखें तो एक निरंतर सुधार हो रहा है, वो डबल की स्थिति में आ गया। यस, और उसका कारण है कि उसके लिए जो एक अस्थायी समाधान पे सरकार काम कर रही है। अस्थायी समाधान क्या है? इस तरह से गाड़ियों से पोल्यूशन होता है, तो अब गाड़ियों के पोल्यूशन को रोकने के लिए इसको इलेक्ट्रिक मोड में शिफ्ट करने के लिए सरकार ईवी पॉलिसी लाई। 17% जितनी नई गाड़ियां खरीदी जा रही हैं दिल्ली में, उनमें से 17% ऐसी हैं जो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं। अच्छा, जो नई गाड़ी लोग खरीद रहे हैं, जो टोटल गाड़ियां हैं उसमें 17% ई व्हीकल्स हैं जो नई खरीदी जा रही हैं। दिल्ली के अंदर 100, शायद देश में पहला राज्य है जहां 1000 नई इलेक्ट्रिक बस सड़क पे आज चल रही है। तो हमारी कोशिश क्या है कि भाई इन बसों को इलेक्ट्रिक मोड में शिफ्ट किया जाए। प्राइवेट गाड़ियों को भी उसके लिए हमने पॉलिसी बनाई, सब्सिडी दे रहे हैं। उससे क्या होगा कि उससे धीरे धीरे अस्थायी समाधान जो सोर्स है, सोर्स वो रिड्यूस होगा। दूसरा, ग्रीन बेल्ट बढ़ाने पे हमारा फोकस है। हमारी सरकार बनी दिल्ली में, जो ग्रीन बेल्ट था वो 20% था, आज वो 23% से ज़्यादा हो चुका है। दिल्ली के अंदर जैसा हमने कहा कि जनरेटर सेट, अगर पुराने किसी से आप पूछोगे आप, तो जनरेटर्स, मार्केट में जनरेटर और घर में इन्वर्टर, ये 2 अनिवार्य चीज़ होती थी, कॉमन सी चीज़ थी। आज दिल्ली में 24/7 की सप्लाई है और जनरेटर का जो प्रदूषण धुआं मार्केट होता था, आप सोचो जरा एक बार कि अगर आज बिजली नहीं होती 24/7 और ऐसा मौसम होता और पूरे मार्केट में धुआं हो रहा होता, तो आज क्या हालत हमारे होते। अगर आज दिल्ली में जैसे कि यूपी और हरियाणा में डीजल की बसें दौड़ रही हैं धुआं छोड़ते हुए, अगर दिल्ली में सीएनजी और इलेक्ट्रिक की बसें नहीं होती, अगर वो डीजल की बसें दिल्ली में घूम रही होती, तो आज के मौसम में क्या हालत होती दिल्ली की।
तो दिल्ली के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो अस्थाई समाधान की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन उसके दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि दिल्ली में जो पोल्यूशन है वो केवल दिल्ली का नहीं है। दिल्ली में जितना पोल्यूशन के सोर्स हैं उससे डबल दिल्ली के चारों तरफ एनसीआर से आते हैं। वो दिल्ली सरकार के कंट्रोल में नहीं है। जैसा मैंने अभी उदाहरण बताया कि दिल्ली में सीएनजी बस दौड़ रही है, इलेक्ट्रिक बस दौड़ रही है। अब इलेक्ट्रिक बस दौड़ी सड़क पे तो उसने पोल्यूशन कम किया, लेकिन दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पे यानी दिल्ली के बस डिपो तक तो सारी डीजल की बस आ रही है, चारों तरफ घूम रही है, तो वो तो आ रहा है। ईंट भट्ठे चारों तरफ चल रहे हैं, वो तो धुआं आ रहा है। दिल्ली के चारों तरफ जनरेटर चल रहे हैं, वो तो धुआं आ रहा है। तो हमारी कोशिश है कि दिल्ली के सोर्स चूँकि हमारे हाथ में है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके लिए तात्कालिक और दीर्घकालिक भी उपाय पे हम फोकस कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसके और भी नए नए टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन ढूंढे जाए। जैसे भी आपने दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्र की बात की, तो यूपी गवर्नमेंट भी और आसपास हरियाणा गवर्नमेंट का भी कहना है कि पंजाब से भी पोल्यूशन आता है, और आप ये लगातार बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो पोल्यूशन का जो स्तर है उसमें सबसे ज़्यादा हरियाणा से डेंट हो रहा है। तो पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो क्या कोई वे आउट, क्या कोई सोल्यूशन निकला है इस चीज़ को लेकर? देखिए, जैसा मैंने कहा कि चूंकि दिल्ली का जो बॉर्डर है सारा, वो दिल्ली का बॉर्डर जो है वो यूपी और हरियाणा से घिरा हुआ है। उसमें अब इससे थोड़े से आगे जाते हैं तो इधर राजस्थान है और उधर पंजाब है, उत्तर भारत में। तो उन राज्यों में जो गतिविधियां होती हैं उनका भी इम्पैक्ट होता है, लेकिन वो सेकेंडरी है, क्योंकि जो हमारे चारों तरफ जो डायरेक्ट कनेक्ट है उनका इम्पैक्ट तुरंत पड़ता है। खास तौर से जो पराली है, क्योंकि पराली खेती सबसे ज़्यादा पंजाब में होती है धान की, तो वहाँ पराली काफ़ी जलती थी। पिछले एक साल में वहाँ पर हमने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और उसका परिणाम है कि इस बार पिछले साल से पराली काफ़ी कम जली है। और हमें लगता है कि अगले सालों में जिस तरह से उसका रिजल्ट दिख रहा है, अगर एक साल में इतना दिख रहा है तो अगले सालों में और वहाँ रिड्यूस होगा। तो पर्टिकुलर जो ये टाइम होता है खास तौर से, हाँ, ये 2 महीने का फ्रेम एक तरह का, तो वो उसको लेकर के अभी सुप्रीम कोर्ट में भी कई सारे सुझाव रखे हैं सरकार ने। तो मुझे लगता है कि अगर कम करना शुरू हो गया है तो और बढ़ जाएगा। लेकिन उसमें क्या है कि उसका इम्पैक्ट तब ज़्यादा होता है जब नॉर्थ वेस्ट की तेज हवा चलती है। जब हवा चलती है तो वहाँ से पराली यहाँ तक आती है। अगर हवा की गति धीमी ठप पड़ी है तो हवा जब कम है, स्लो है, तो वो तो पास वाली ही चीज़ें, हाँ, जो जहाँ वहीं सेटल होने की कोशिश वहीं कोशिश कर रही हैं। तो उसका भी इम्पैक्ट है और उसको कम करने की कोशिश हो रही है और हमें उम्मीद है कि आगामी वर्षों में वो और कम होगी। तो निश्चित रूप से जो पराली वाला कंट्रीब्यूशन है वो कम होगा। जैसे अभी बातचीत चली गई, जगह हमने खबरों में पढ़ने में आया कि आपने एक आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट से उनके एक मॉडल पे बात हुई, आपने कल स्टेटमेंट भी दिया था। तो ये जो आर्टिफिशियल रेन को लेकर क्या कुछ अभी योजना है, क्या होने वाला है? आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर्स हैं और उन्होंने इस पर स्टडी करके काम किया है। उन लोगों के साथ हमने 12 सितंबर को एक्सपर्ट्स मीट में उनको बुलाया था। उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया था कि उन्होंने बुंदेलखंड में इस तरह का आर्टिफिशियल रेन किया है। और उसको देखते हुए फिर हमने उनसे डिस्कस किया था कि दिल्ली में, लेकिन वो बरसात के मौसम में किया था कि बादल तो थे लेकिन बारिश नहीं हो रही थी, सूखा पड़ा था। और दिल्ली में सर्दियों में बारिश चाहिए, तो उस पर हमने चर्चा की थी कि उसको थोड़ा सा आप वर्कआउट करें। कल दोबारा उनके साथ मीटिंग हुई और उनका कहना है कि अगर दिल्ली में कम से कम 40% अगर बादल हों तो फिर वो क्लाउड सीडिंग करके और बारिश को जो है आर्टिफिशियल रेन को करा सकते हैं। तो उस दिशा में आज हमने उनसे डिटेल प्रपोजल मांगा है और उनका प्रपोजल आने के बाद फिर उसको हम सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखना चाहते हैं, फिर केंद्र सरकार से भी बात करेंगे। अभी एक ही अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी 1-2 दिन में थोड़े बादल आएंगे, लेकिन तो बहुत जल्दी है, वो संभव नहीं है। तो अगला फिर 20-21 में ऐसी संभावना दिख रही है। तो कोशिश है, चूँकि उसमें बहुत सारे परमिशंस चाहिए, तो उसमें लगे हैं कि अगर वो चीज़ें हो जाती हैं तो एक पायलट किया जाए। तो उसमें कितना, मतलब असेसमेंट कितना कर पाएँ कि अगर वो करते हैं तो कितना कुछ रिड्यूस हो सकता है ये पोल्यूशन? वो मैंने कहा है कि डिटेल आप एक सबमिट करें सारा। जैसे आपने बताया था, अभी शायद मैंने स्टेटमेंट में पढ़ा था, दिवाली के बाद से ऑड इवन शुरू करने की कोई चर्चा शुरू हुई थी। तो उसमें 2-3 सवाल हैं जो लोग समझना चाह रहे हैं। पहला तो ऑड इवन को जब भी लागू किया है, दिल्ली से जुड़ी जो बॉर्डर है वहाँ पे ट्रैफिक जाम की दिक्कत आई है, तो उसको कैसे आप प्लान कर रहे हैं, एक सवाल। दूसरा सवाल, ऑड इवन में ये सिर्फ पेट्रोल डीजल पे लागू होगा
है। या सीएनजी और ईवी पे भी लागू होगा? देखिए, अभी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि दिल्ली में अगर स्थिति बनती है तो 13 से 20 में इसको लागू किया जाए। इस बीच में अभी सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसकी क्या इम्पैक्ट पहले रहा है, उसका एक स्टडी रिपोर्ट सबमिट किया जाए। वो स्टडी रिपोर्ट हम लोग कल कोर्ट के सामने रख रहे हैं, कल दोबारा हियरिंग है। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या दिशा निर्देश देता है, उसके अनुरूप फिर हम अपना डिटेल वर्कआउट करके फिर आपको बता देंगे। कई बंदिशें लगी हैं, उससे आपको तकलीफ हो सकती है, लेकिन ये बंदिशें इसीलिए लगाई जा रही हैं कि ताकि इस प्रदूषण को कम हो किया जा सके, आपकी ज़िंदगी पे इसका असर कम हो। आपसे भी मेरी गुजारिश है कि अगर आप ज़रूरी ना हो तो अपनी गाड़ी ना निकालें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। आपके आसपास अगर कहीं भी आग जलती हुई दिख रही है तो उसको ग्रीन दिल्ली ऐप ये जो है इसको डाउनलोड करके हमें सूचित करें, जिससे कि हम सब मिलकर अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमें ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए और जागरण से जुड़ने के लिए। तो ये किस तरीके से दिल्ली में स्मॉग से निपटने के लिए दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है और क्या कुछ नए प्रयोग करने जा रही है, इसके बारे में गोपाल राय जी ने हमें बताया। हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे नए विषय के साथ में। आज के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।